डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनता है। इस तरह की धारणा भारतीय समाज में रही और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आप लोग सुनते होंगे जिसमें डॉक्टर का ही बेटा डॉक्टर बना है। लेकिन ऐसी स्टोरी बहुत रेयर सुनने को मिलती है कि कोई चौकीदार हो और उसका बेटा आईएएस बन जाए। बात ये नहीं है कि चौकीदारी करना बुरी बात है, बात ये नहीं है कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। बात ये है कि इतनी वर्स्ट कंडीशन में रहने के बावजूद भी कई लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, उसके बावजूद वो लोग जो है यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाते। और जिन लोगों के पास अभाव होता है चीज़ों को लेकर, कई लोग होते हैं जो वंचित रह जाते हैं बहुत सारी सुविधाओं से, उनके घर के अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है और वो आईएएस बन रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बार का 316वां रैंक जो है वो विपिन देव यादव को मिला है और वो उनके जो पिताजी हैं वो चौकीदार हैं और वो अब आईएएस बन गए हैं। पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे आपको और बहुत अच्छे तरीके से आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को डील कर पाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को इस मैटर को देखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले 2026 के लिए अंतिम प्रहार बैच चल रहा है। बहुत खूबसूरत बैच है, स्टैटिक बैच है। इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, जो कुछ भी यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, वो सारा आपको करवाया जा रहा है। बड़ी आसानी से आप लोग 130-40 नंबर जो है प्रीलिम्स में ले जाओगे इस बैच के माध्यम से। रिवीजन का मॉड्यूल भी चल रहा है इसमें, टेस्टिंग का मॉड्यूल भी चल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगले 2 महीने में सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करने के लिए इस बैच को जल्द से जल्द अपना आपको एनरोल कर लेना चाहिए। हिंदी माध्यम में एक बड़ा डर रहता है, बड़ा रिस्क रहता है सीसेट को लेकर, तो डिलाइट आईएएस पर अब सीसेट को लेकर भी एक स्पेशल बैच अनाउंस हो गया है। 16 मार्च से ये बैच शुरू होने वाला है। मुझे लगता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो बहुत कम फीस में इस बैच को लॉन्च किया गया है, लेकिन इस बैच की खूबसूरती रहेगी कि हिंदी माध्यम के लिए जो समस्या बन गया है सीसेट, वो समस्या अब जो है उनकी मजबूती बनने वाली है। जल्दी से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी अपडेट्स, बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज, पढ़ाई को लेकर जो कुछ भी रेलेवेंट है। और आपको पता है डिलाइट आईएएस एकमात्र ऐसा मंच है जो यूपीएससी एस्पिरेंट की हर छोटी से बड़ी समस्या को उठाने का काम करता है। तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर फ्री बुकलेट्स आप लोगों को मिलती हैं और बहुत सारी अपडेट्स जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो, वहां पर मिलती हैं। उसका डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है जहां पर आप अपनी हर एक क्वेरी को सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। तो समय मत वेस्ट करिए और जल्दी से टेलीग्राम पर भी अपना प्यार दिखाइए। अब जल्दी से देखते हैं, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 958 उम्मीदवारों का चयन हुआ है और देश भर में जो लोग सफल हुए हैं वो लोग जश्न मना रहे हैं। अंबेडकर नगर के विपिन देव यादव की सफलता जो है वो बहुत ही प्रेरणादायक है ना। यूपी के क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। यूपीएससी में इस बार इन्होंने 316वीं रैंक हासिल की है और इनके गांव में खुशी और जश्न का माहौल है। साधारण परिवार से बड़ी सफलता मिली है। इनके जो पिताजी हैं राजा राम यादव चौकीदार हैं। परिवार और गांव वालों में खुशी का माहौल है और बधाई देने वाले लोगों का तांता लग चुका है। सोच के देखो बच्चों, एक बार के लिए अपने आप को पॉज करो और पूछो अपने आप से, जिस तरीके से इस बार सिलेक्शन हुए हैं और हर साल होते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है, हर साल ऐसी प्रेरणादायक स्टोरीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे 20वीं रैंक का हम लोगों ने कल बात किया था कि रविराज का जो जीवन रहा है, आँखें चाहे भगवान ने उनको नहीं दी हैं, प्रकृति की तरफ से उनको आँखें नहीं मिली हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी कमज़ोरी नहीं माना, उसको मज़बूती की तरह इस्तेमाल किया और इतना बेहतरीन काम किया कि यूपीएससी में 20वीं रैंक उनको हासिल हो गई। अपने आप से पूछ के देखो, क्या आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमी है? सब कुछ होते हुए भी फिर भी आप अपने आप को कोसते रहते हो या फिर भी फ़ोकस नहीं कर पाते, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं मानता हूँ रविराज को प्रकृति ने अंधा किया है, लेकिन आपको भी अंधा बनना पड़ेगा। दुनिया में जो कुछ दिखता है, जो भटकाव है, जो आपको पढ़ने नहीं देता है, जो फोकस नहीं करने देता है, आपको अंधे बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया को देखना बंद करना पड़ेगा। दोस्तों में जो आप टाइम वेस्ट करते हो उसके लिए अंधा बनना पड़ेगा। परिवार में जो चीजें आपको डाइवर्ट करती हैं उसके लिए अंधा बनना पड़ेगा। रिलेशनशिप अगर आपको फोकस से डाइवर्ट कर रही है उसमें अंधा बनना पड़ेगा। हर एक चीज को देखना बंद करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सही मायने में आंखों में रोशनी आएगी और आप यूपीएससी में टॉप करेंगे।
दूसरी बात, मैं जैसे बता रहा था कि इतनी चीजें कम हो, अब चौकीदार हैं उनके पिताजी, है ना, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही भारत में इस तरह के जॉब को लेकर वेतन मिलता है, किस तरीके से उन्होंने गाइड किया होगा, किस तरीके से इस बच्चे ने मेहनत जुटाई होगी या अपने दिल में एक हौसला बुलंद किया होगा कि कुछ ऐसा करना है जो पहले कभी नहीं हुआ है, और उसने अपने खानदान में इस तरह की चीजें की। उसके अलावा शिक्षा और पढ़ाई को देखें तो उन्होंने एसएसबी इंटर कॉलेज से किया, अयोध्या से आगे की पढ़ाई प्रयागराज में की, है ना, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी किया है। परिवार का सहयोग रहा, जो उनके बड़े भाई हैं रविंद्र यादव, वो ऑलरेडी ग्राम विकास अधिकारी हैं। उनके दूसरे भाई हैं इंद्रदेव यादव, वो शिक्षक हैं। सफलता में भाई इंद्रदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप सोच के देखो इस पिता के बारे में आपको कितना आप एप्रिशिएट करोगे। उन्होंने एक बेटे को शिक्षक बना रखा है, एक बेटे को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना रखा है, एक बेटा आईएएस बन गया है। तो ये मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्रेरणा आपको किसी और परिवार से क्या मिलेगी कि एक ही घर में अधिकारियों का तांता लगा हुआ है। गोमती नगर के भागीदारी भवन में पढ़ाते भी रहे हैं। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को पढ़ाया है। पढ़ाने से अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत भी बनाया है। सफलता का मंत्र क्या है? पहली बात, कई प्रयासों के बाद इनको सफलता मिली है। हम लोग एक प्रयास करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरे प्रयास तक आते-आते थक जाते हैं और हमें लगता है कि असफलता अगर मिल रही है तो शायद हम कभी सफल नहीं हो पाएँगे। असफलता चुनौती है भई, इसको स्वीकार ज़रूर करना होगा। कमियाँ जो रहती हैं उस पे काम करना होगा, तो सफलता एक दिन असफलता जो है वो सफलता में बदल जाती है जब हम उसको देख लेते हैं कि कमी कहाँ पे है और उस पे हम रेगुलर तरीके से सुधार कर लेते हैं। दूसरा, लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे, आपको अपने एम को नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि भई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, या तो फिर डिसीजन लो ही मत, सोचो ही मत। आईएएस का अगर डिसीजन लिया है तो उसका मतलब क्या है? नाम के आगे लगना ही चाहिए। आईएएस मीन्स आईएएस। अगर इस तरह की धारणा, इस तरह का जुनून मन में रहेगा, तो ये एग्ज़ाम कभी भी आपसे नहीं छूट सकता है। तीसरा, पुराने प्रश्न पत्र हल किए, पीवाईक्यूज़ पे काम किया, सिलेबस के अनुसार इन्होंने तैयारी की और करंट अफेयर पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। ये इनका कहना है, अपनी तरफ से कुछ बातें निकल कर आई, जो इन्होंने चीज़ों को लेकर किया है। अब बात ये है बच्चों, थोड़ा-सा मुझे ये बताना है कि इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, उससे आपको क्या सीखने को मिलता है? क्या ये एक स्टोरी है जिसको आपने सुना और आपने कहा, एप्रिशिएट किया, आपने ताली बजाई और आप आगे बढ़ गए? मुझे लगता है ये उतनी तक की कहानी नहीं है, या ये बात उतनी नहीं है जितना आप लोगों ने इसको समझा। ये बात बहुत बड़ी है। जब आपके पास सब कुछ है, मैं कहता हूँ कि भारत में हालाँकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, तो आपको अपने स्ट्रगल को ये नहीं मानना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे घर के हालात इतने बुरे क्यों हैं, भगवान ने हमें इतनी गरीबी क्यों दी है, ये सब चीज़ें कभी नहीं सोचनी, है ना? अगर भारत में ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल पंप चालक का बेटा जो है, या पेट्रोल पंप पे काम करने वाले व्यक्ति का बेटा आईएएस बन सकता है, रिक्शा चालक का बेटा अगर आईएएस बन सकता है, चौकीदार का बेटा आईएएस बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल अपने आप से पूछो और इतनी मेहनत करो कि रिकॉर्ड टूट जाए मेहनत को लेकर, इतनी कंसिस्टेंसी से मेहनत करो कि अगले साल की अंतिम लिस्ट में आपका नाम भी सबसे पहले लिखा हो, है ना? अगर करंट अफेयर को लेकर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो डिलाइट आईएएस पर 36 महीने करंट अफेयर का बैच चल रहा है। मुझे लगता है करंट अफेयर के लिए इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट वाइज़ करंट अफेयर है और ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जो आपको ज़रूरी नहीं है और वो आपको पढ़ाया गया हो। मेरी तैयारी का हमेशा एक टारगेट रहता है, वो बच्चे को देना जिससे उसका टाइम वेस्ट ना हो, जिसमें वो फ़ोकस तरीके से बस वही रिवीज़न करे, वही चीज़ों पे ध्यान दे, उसी फैक्ट को याद करे जो फैक्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो सकता है, और यही कंटेंट आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मुझे लगता है समय मत वेस्ट करिए, करंट अफेयर आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है अगर आप इस बैच में अपने आप को रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।